हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। तो पिछले कक्षा में हम सभी ने और न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधे में जो पोषण होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना था, हम लोगों ने समझा था और उसमें बहुत ही अच्छे तरीक़ों से हम लोगों ने क्या है सारी चीज़ों को जानने के और समझे थे। जिसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा था, एक बार रिकॉल कर देते हैं पीछे से हम लोग। उसमें हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोग देखा था कि हम लोग को भूख क्यों लगती है, उसके बाद हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, फिर भोजन की आवश्यकता होती है तो न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो कितने टाइप का ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होता है, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस क्या होता है, वो चीज़ें देखे थे। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम सभी शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में हम सभी क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो आइए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन से टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है, ये होता क्या है, तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। जब पिछले क्लास में, जो पिछले कक्षा में हम लोग जो न्यूट्रिशंस के बारे में, न्यूट्रिशंस इन प्लांट यानी पौधे में पोषण पढ़ रहे थे, तो जो हरे पौधे होते थे, जो ग्रीन प्लांट होते थे, तो हरे पौधे को हम लोगों ने देखा था कि जो हरे पौधे होते हैं उस हरे पौधे को क्या होता है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे क्या करता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब वह खाना खुद बनाता है। तो उसको आवश्यकता होती थी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे आवश्यकता होती थी किसकी, यहाँ पे देखिए वाटर की, और उसे आवश्यकता एक और चीज की होती थी जो क्या होता है, मिनरल्स होता है जो मिट्टियों में मिलता है। तो आइए फोटोसिंथेसिस जानते हैं। तो यही जो चार चीज जब मिलेगा तो इसके मदद से, और जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, सूरज का लाइट जब प्रेजेंट होगा तो उसकी मौजूदगी में पौधे जो होते हैं, हरे पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आइए हम लोग किताब की भाषा में, बुक की भाषा में इसकी परिभाषा को समझते हैं। Plant make their food by the combining carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll using the energy of sunlight। यानी कि पौधे जो होता है अपना खाना कुछ कॉम्बिनेशन के द्वारा कुछ चीजों को मिला करके बनाता है। वो चीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या होता है क्लोरोफिल, जो हरित लवक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, हरित लवक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो पौधे को हरे रंग प्रदान करने में मदद करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये सब चीज मिक्सर करता है किसके प्रेजेंट में, सूरज की रोशनी का उपयोग करके। ठीक है, और दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हरे पौधे के द्वारा जो इस प्रक्रिया से खाना बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ शब्द आया है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट तो आया है फोटो, ठीक है, और दूसरा आया है सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। पुटिंग टुगेदर मतलब कि सबको मिला करके एक साथ में मिक्स करना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में फोटो और सिंथेसिस को जोड़ करके बना है, जिसमें फोटो का मतलब होता है क्या, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी को क्या, संश्लेषित करना, संशोधित करना। ठीक है, एक साथ मिलाना। आगे हम सभी देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट गिव ऑक्सीजन इनटू एयर। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हरे पौधे जो होते हैं हमारे लिए, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन देता है, ठीक है, हवा में,
we may now define photosynthesis as the following। मतलब कि हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्न तरीके से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सनलाइट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल, खनिज लवण और इन सभी को क्या होता है, प्रकाश की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इस प्रोसेस को क्या करता है, अंजाम देता है। और इस प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। एक उत्पाद निकलता है, वह उत्पाद कौन सा उत्पाद है, ऑक्सीजन उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आगे हम सभी चलते हैं और अभी भी क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का ही प्रक्रिया हम लोग को समझना है। एक बार हम लोग डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। तो आ जाइए डायग्राम की मदद से एक बार हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो क्या है हमारे पास, ये हमारा कोई किसी चीज का प्लांट है और ये प्लांट का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन, यानी कि हरा है इस पौधे का रंग, यानी कि इस पौधे में क्लोरोफिल मौजूद होगा। क्लोरोफिल के कारण ही, जिसे हम लोग हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग जो होता है हरा होता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा, वातावरण से क्या होगा, जो हमारा एटमोस्फेयर है वहां से ये क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, नीचे से क्या ले लिया, यहाँ से वाटर यानी कि जल ले लिया, और सूरज से क्या ले लिया, सूरज की रोशनी। अब इन सभी चीजों को मिला करके जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो हमारा प्रोड्यूस होता है यानी उत्पाद निकलता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक का अगला पड़ाव क्या है हमारा, हम लोग को अगला क्या पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को पढ़ना है अपना सेकेंड टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की, किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देयर आर 4 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट हम सभी को क्या चाहिए, फर्स्ट हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड में क्या चाहिए, वाटर यानी जल। फिर थर्ड में चाहिए क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स एंड ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, मतलब कि कह रहा है क्लोरोफिल चाहिए, जिसे हम लोग हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। और हरित लवक क्या होता है, एक वर्णक होता है। पिगमेंट मीन्स क्या होता है, वर्णक, हरे रंग का एक वर्णक होता है। और 4 नंबर में हमें चाहिए सूरज की प्रकाश, सूरज की रोशनी, विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस। और इस प्रोसेस को करने के लिए, सबको मिक्स करने के लिए प्लांट को जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी सनलाइट यानी सूरज की प्रकाश से मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के लिए हमें मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें क्या है, वो 4 चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल यानी हरित लवक और सूरज की रोशनी की आवश्यकता हमें पड़ती है। इफ एनी वन ऑफ दिस 4 रिक्वायरमेंट इज नॉट मीट, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। अगर इन 4 चीजों में से, अगर इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज अगर उपस्थित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम सभी को घर में क्या होता है, हम लोग खाना नॉर्मली क्या खाते हैं, हम लोग घर में खाना नॉर्मली क्या खाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी।
लेकिन मान लेते हैं कभी हमारे घर में सब्जी अगर नहीं मिले और हमें भूख लगा हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ चावल को अकेले खा सकते हैं ना, चावल को तो खा सकते हैं अकेले। लेकिन कि पौधे में ऐसा नहीं होता है। पौधे में जो 4 चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो 4 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ अगर मिसिंग हो जाएगा, अगर उपलब्ध नहीं होगा, मिस कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा, अगर वो चारों चीज़ों से अगर कोई चीज़ अगर मिस हो जाएगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ नाइट? अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में हो सकती है? तब वो हम पहले ही हम लोग समझे हैं कि नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। 4 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि वाटर, फिर हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल, और सनलाइट की तो आवश्यकता है। और रात में सन की लाइट होती है, रात में सूरज की रोशनी आती है, नहीं आती है। तो यानी कि मतलब कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नाइट में कभी भी नहीं हो पाएगा, नाइट में नहीं हो पाएगा। इन येलो लीव्स नहीं होगा। अब कह रहा है दूसरा कि पीला पत्ता में होगा, तो नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो भी चीजें होंगी प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है, हर एक पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, केवल क्लोरोफिल ओनली वन इन ग्रीन प्लांट। तो यहाँ येलो प्लांट में तो नहीं होगा। लेट अस फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर का तो क्वेश्चन हम लोग निकाल ही लिए ना। क्या निकाले हम लोग, देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो रात में डन नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस पीले पत्ते में नहीं होगा, केवल फोटोसिंथेसिस हरे पौधे में होगा, हरे पत्ते में होगा। लेट अस फाइंड हो गया, द फोटोसिंथेसिस अकर, the photosynthesis occurs mostly in leaves which are rich in chlorophyll। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हमेशा वैसे पत्तों में होती है, वैसे पेड़ में होती है जिनके पत्तियों में यानी कि क्लोरोफिल, हरित लवक की उपस्थिति, हरित लवक की मात्रा सबसे अधिक होती है, वैसे पौधों में होती है। द लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी पोर्स इन इट्स आउटमोस्ट लेयर। अब जो क्या होता है, क्या कहा, द लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी पोर इन द आउटमोस्ट ऑफ द लेयर। अब क्या होता है, जो पत्तियां होती है, मान लेते एक पत्तियां जो है, जो पत्तियां होती है, पत्तियां के अंदर में एक छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर यानी कि छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। इसके माध्यम से पत्तियां क्या करती है, एयर से क्या करती है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर से क्या करेगी, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की लेगी। ठीक है, CO2 को अपने अंदर लेगी। टीनी पोर्स इन इट्स आउटमोस्ट लेयर, दिस पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो छोटे छोटे जो हमें पोर दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमटा, क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। देखिए पोर कॉल्ड स्टोमेटा आर नॉर्मली ओपन ओनली ड्यूरिंग डे लाइट एंड आर ऑलमोस्ट क्लोज एट नाइट। और जो स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा देखिए स्टोमेटा इस टाइप की होती है, स्टोमा है ना स्टोमेटा, ये जो है सूरज की रोशनी में क्या होता है, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में ये ओपन हो जाता है, ओपन खुल जाता है, और अंधेरा यानी रात में क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। रात में क्या हो जाता है, रात में ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, रात में ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब करा फिगर 1.2 शो एन ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। देखिए ये क्या हमें शो कर रहा है, ओपन स्टोमेटा को शो कर रहा है, जो कि क्या होगा, ओनली किस में पॉसिबल होगा, डे में, यानी कि दिन में सूरज की रोशनी प्रेजेंट होगा तो ये ओपन होगा, और ये रात में क्लोज हो जाएगा, नाइट में। ठीक है, वाटर कंटेनिंग द मिनरल्स डिजोल्व्ड इन द प्रेजेंट इन द सॉइल। और पानी जो होता है, जो हमारे भूमि होता है, जो भूमि होता है, पेड़ जमीन होता है, जो मिट्टी होता है, वहां से पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है,
तो पानी में क्या मिनरल्स घुल जाता है और पानी के साथ में प्लांट उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। द सॉल्यूशन इज सक्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट, और जो पानी और जो मिनरल का जो सॉल्यूशन होता है उसको जड़ जो होता है अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और पौधे के हर एक भाग तक, पत्तियों तक पहुंचा देता है। इट इज द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू टीनी ट्यूब्स दैट रन फ्रॉम द रूट थ्रू द स्टीम। अब जो मिक्सचर जो था पानी का और किसका, पानी और जो हमारा क्या होता है मिनरल्स का जो मिक्सचर था, वो जड़ के माध्यम से किसके कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और जो पत्तियों तक पहुंचता है तो उसको जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, तो एक पतली नली होती है, यानी कि पतला सा एक टीनी ट्यूब होता है जिसके माध्यम से जल जो है जड़ से होकर पत्तियों तक जाती है। ठीक है, ब्रांचेस एंड द लीव्स कहाँ तक पहुंच जाती है, डाली और पत्तियों तक पहुंचती है। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और जो पौधों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा कलर का एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूरज का रोशनी मौजूद होता है उस सूरज की रोशनी को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, सूरज की रोशनी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। दिस एनर्जी ब्रिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ, और ये जो ऊर्जा कहाँ से आती है सनलाइट कैप्चर करने के लिए, तो जो पानी, ठीक है, जो पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पत्तियों में मौजूद है इसके कारण से आती है। दिस होल प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, और यही पूरा जो प्रक्रिया कहलाएगा, ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये जो पूरा प्रक्रिया कहलाएगा, ये कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाएगा। जिसे इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में हम लोग और समझ लेते हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, पहले हमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होगी। वो 4 चीजें क्या है, वो 4 चीजें है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्ट में लिखने क्योंकि बड़ा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट में चाहिए हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड नंबर में क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमको चाहिए ना, हाँ सेकेंड नंबर में क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, थर्ड में हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल हो गया, वाटर चाहिए, और लास्ट में हमें 4 नंबर में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट। ये 4 चीजों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तब जाके क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगा। और उस प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां होंगी, जो पानी और जो क्या होगा, खनिज का जो मिक्सचर होगा, खनिज लवण का जो मिक्सचर होगा, वो जड़ के माध्यम से और तना से होते हुए एक पतली ट्यूब के माध्यम से पत्तियों और शाखाओं तक जाएगी। और पत्तियों में जाने के बाद पत्तियों में एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और पत्तियों में एक छोटा छोटा टीनी पोर्स होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र को क्या बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है। जो स्टोमाटा केवल रात के समय में ओपन होता है और दिन के समय में क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। सॉरी, केवल दिन के समय में ओपन होगा और रात के समय में बंद हो जाएगा स्टोमाटा। और जब वो खुलेगा उसके माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नीचे से पानी आएगा, और उसको एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी क्लोरोफिल क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और ये पूरा प्रोसेस जो कहलाएगा फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में अब किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रक्रिया हो जाएगा तो हमें कुछ उत्पाद मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। जब पूरे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया डन हो जाएगा, जब पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मीन्स क्या होगा, सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज हमें मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज जानते हैं ना, हम सभी एनर्जी के लिए पीते हैं, वो ग्लूकोज मिलेगा। द ग्लूकोज इज अ चेंज टू द अदर काइंड ऑफ शुगर। और वही जो ग्लूकोज होगा फिर से अलग प्रकार के क्या होगा, शुगर में क्या हो जाएगा,
तब्दील हो जाएगा और उस शुगर को क्या बोलेंगे, स्टार्च इन द प्लांट। और उसको किसमें तब्दील हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में हम लोग मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड के रूप में क्या हो जाएगा, मंड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च मीन्स क्या होता है, मंड होता है। इन द प्लांट ऑल सुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। और जितने भी सुगर्स एंड स्टार्च होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, प्लांट कैन ऑल्सो मेक फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन। और प्लांट में भी क्या क्या चीज बनाती है, प्लांट मतलब कि फैट मीन्स बसा बनाती है, प्रोटीन बनाती है और विटामिन बनाती है। ठीक है, द प्लांट में यूज द फूड एज इट इज फॉर्म फॉर इट्स ग्रोथ। और प्लांट जो अपना खाना बनाता है, जो भोजन बनाता है ना, उसका यूज वो खुद करता है। अपने भोजन, अपने खाने के लिए प्लांट जो होता है फूड का, इन सभी चीजों का उपयोग करता है। फूड नॉट इमीडिएटली नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्टोर इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट अपना खाना बनाता है उसको इमीडिएटली मतलब तुरंत से उसको उपयोग नहीं करता है, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। तो जब उपयोग नहीं करेगा तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता होगी। तो उसको कहाँ पे, अपने प्लांट जो होता है अपने पार्ट्स के मतलब अपने बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जगहों पे इसको क्या करता है, स्टोर करके और अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में इसको स्टोर करके रखा जाता है। और अलग अलग पार्ट में प्लांट, फ्रूट, सीड्स, रूट एक्सेट्रा। तो ये जो खाना होता है इसको कहाँ कहाँ स्टोर करके रखेगा, फल के रूप में रखेगा, बीज के रूप में रखेगा और जड़ में रखेगा। द फूड स्टोर इन द प्लांट इज यूज बाय द हार्बीवोरस, द प्लांट फूड ईटर। और जो भी पौधा अपना फल में क्या किया, जो पौधा है, जो पेड़ है, अपना खाना कहाँ पे इकट्ठा कर लिया, अपना खाना इकट्ठा कर लिया फ्रूट यानी कि फल के रूप में, फल के रूप में, बीज के रूप में और अपना जड़ में रख लिया। और इसको कौन खा लेगा, इसको हम लोग फ्रूट खाते हैं ना, तो फ्रूट कौन बनाया, प्लांट अपने लिए अपना जो स्टोर करने के लिए अपना एनर्जी जो भी है, विटामिन, प्रोटीन्स, इसको इकट्ठा करने के लिए फल में वो क्या किया, अपना फूड को, अपना भोजन को फ्रूट के रूप में रखा। और उस फ्रूट को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ लेते हैं और हम लोग खा लेते हैं। तो वैसा जीव जो प्लांट के द्वारा स्टोर किया गया फूड को अगर खाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, हार्बीवोरस बोला जाएगा, यानी कि शाकाहारी जीव बोला जाएगा। ठीक है, द प्लांट फूड ईटर मतलब पौधे का फल को खाने वालों को क्या बोला जाएगा, हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जीव बोला जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत? अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा, अभी जो इसमें हम लोगों ने टोटल फोटोसिंथेसिस जो हमारा टॉपिक 2 था, फोटोसिंथेसिस का टोटल जो प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आगे भी है जो सनलाइट के बारे में कुछ कुछ है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अभी तक फोटोसिंथेसिस में हमें उम्मीद है कि आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्रकाश संश्लेषण समझने में। और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता भी आपको समझ में आ गई होगी। और प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चार तत्वों का आवश्यकता होता है, 4 चीजों का आवश्यकता होता है। वो 4 चीजें क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा और सनलाइट हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब फिर से हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग यहाँ से आगे अपना अपना इस कक्षा को, अपना इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।